राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं आपके क्या देखिए, बिहार के लिए ये हम सबों के लिए, बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहार आगमन हो रहा है। और स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी जो हम सबों के मार्गदर्शक रहे हैं, उनके जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेंगे और सभी कार्यकर्ता उनके ओजस्वी वाणी से हम सब लाभान्वित होंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे। जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आया है। नहीं, देखिए वो ये जातीय घोटाला के रूप में लगता है कि सामने आएगा। कई परिवार छूटे हैं और किसी भी सामाजिक वर्ग के आंकड़े उसके अनुरूप नहीं आ रहे हैं, तो लग रहा है कहीं न कहीं बहुत बड़ी विसंगतियां हैं। पितामह बिहार भाजपा के स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी की 100वीं जयंती है। हम सब लोगों के लिए भी ये गौरव का क्षण है कि उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हम सब लोग आज शामिल होने के लिए आए हैं। विपक्ष कह रही कि डरे हुए हैं भाजपा के लोग, इसीलिए वो फिर से आ रहे हैं। अमित शाह भी बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि आप लोग जाति गणना से डर गए। देखिए, ये हमारे यहाँ 365 दिन चलने वाली पार्टी है। उनकी तरह कुकुरमुत्ते की तरह चुनाव के समय जन्म लेने वाली पार्टी नहीं है। ये हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत की संसद में भी कहा था। इसलिए तय मानी हम लोग सालों भर चलते हैं और सालों भर का ये कार्यक्रम चलता है। आज जन्म जयंती है तो क्या कल जेपी नड्डा जी आएंगे? आज ही आएंगे। ये उनकी समझदारी का अभाव है। इस तरीके से इसको दिख रहे कार्यकर्ताओं अब स्वागत होगा। आज का जो कार्यक्रम है, हम सबों के लोकप्रिय नेता कैलाशपति मिश्र जी का शताब्दी समारोह जा करके है, उस पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं। तो आज हम सबों के लिए आज का दिन जो है बिहार की राजनीति में बड़ा महत्व रखता जा करके है। और माननीय नड्डा साहब हमारे राष्ट्रीय जो आए हैं, उनका स्वागत करेंगे जा करके। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर जा करके है। और कैलाश जी का बहुत बड़ा योगदान था राजनीति में जा करके, उनको हम याद करेंगे। जातीय जनगणना को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आपकी पार्टी 36% है, सीएम होना चाहिए। बिल्कुल बेशक हम तो कहेंगे नीतीश कुमार को इस्तीफा करना चाहिए, तेजस्वी यादव को इस्तीफा करना चाहिए। सबसे बड़ी आबादी जो पिछड़ का जा करके है, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो जा करके बिहार का मंत्रिमंडल जो है उसमें उसी हिसाब से होना चाहिए। बड़ा मांग है जा करके। अरे तो इतनी खुशी की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। इससे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सबका मनोबल बढ़ेगा। सर जो आंकड़े आए हैं उसमें बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी आके बढ़िया से बोलेंगे। सर बढ़िया गया है। ये पूरा का पूरा 500 करोड़ को डकार लिया गया है, फर्जी आंकड़ा है। काफी उत्साह है क्योंकि बिहार के लिए जो हमारे भीष्म पितामह के तरीके से पूज्य कैलाशपति मिश्र जी की 100वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बिहार से भी अपने स्टूडेंट लाइफ से भी रिश्ता रहा है। पूज्य कैलाशपति मिश्र जी से भी व्यक्तिगत रिश्ते उनके रहे हैं और आज आ रहे हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि अजीबो उत्साह हमारे सभी कार्यकर्ताओं में है। जो बिहार के कार्यकर्ता आए हैं उनमें भी, जो नहीं आए हैं उनमें भी, सब में एक अलग अपना उत्साह बना हुआ है। मैं पूज्य कैलाशपति मिश्र जी को नमन करता हूं। और उनके जो विचार थे, जो कि कार्यकर्ता ही रीढ़ थे, कार्यकर्ता ही पार्टी के लिए रीढ़ के काम करते थे, कार्यकर्ता ही समाज को नए निर्माण के लिए काम करते रहे। और आज उन्हीं लोगों का देन है, उन्हीं लोगों के उस खून पसीने पर पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और पार्टी आज दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना करके, सरकार दुनिया में एक अलग पहचान बना करके आज खड़ी हो गई है, जिसमें पूज्य कैलाशपति मिश्र जी का बहुत बड़ा योगदान। क्या कुछ मंथन होने वाली है? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, जातीय आंकड़ा के हम सब विरोधी नहीं है, लेकिन जातीय आंकड़ा एक राजनीतिक स्टंट के तरीका से, जिस तरीका से सरकार ने रखी है वैसी नहीं रखनी चाहिए। जातीय के पहले उनको आर्थिक आंकड़ा भी साथ में निकालना चाहिए। उनमें अन्य भी जो इस राज्य के विकास की भी आंकड़ा निकालना चाहिए। कौन रोका था इस सरकार को कि इस राज्य के विकास मत करो? जाति बांट करके आप विकास करेंगे? इस राज्य का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हर लोगों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। घर गए थे क्या आपके पार्टी के नहीं, यह भी विधायक कह रहे हैं। नहीं, देखिए यह बात अलग है। हमने कहा कि हम जातीय जो जनगणना है उसका विरोध नहीं किए हैं, कभी ना विरोध किए हैं। हम जब थे सरकार में तभी हमने समर्थन किया, सहयोग किया है। लेकिन जिस तरीका से निकाला गया है, जिस तरीका से उसको एक अलग एथी बनाने का, हवा बनाने का काम किया जा रहा है, वह नहीं होना चाहिए। उनको आर्थिक आंकड़ा भी निकालना चाहिए।
इस राज्य के सर्वांगीण विकास करने के दायित्व आपके ऊपर थी, आपने क्यों नहीं किया? विकास करने की आवश्यकता थी। अगर पूरे विकास हो जाता तो राज्य के एक एक जातियों का विकास हो जाता, एक एक क्षेत्र का विकास होता, एक एक समस्याओं का निदान होता। यह करने की आवश्यकता थी, जो सरकार करने में नाकामयाब रही है, फेल रही है पूरी तरीका से। और यह जनसंख्या के आधार पर भागीदारी की बात हो रही है। जनसंख्या की जितनी है भागीदारी भी होनी चाहिए, अति पिछड़ों को मिलना चाहिए जगह। क्यों नहीं दिया? अभी सरकार बनाए हैं, दिए हैं क्या? पहले तो सरकार में अपने दे दें, पहले अपनी जो सरकार यहाँ चला रहे हैं उसमें वो दे दें भागीदारी, अपने उसमें भागीदारी दे करके दिखा दें इस राज्य की जनता को। राज्य की जनता के आंख में धूल मत झोंकिए मुख्यमंत्री जी, इस राज्य की जनता का सर्वांगीण विकास करिए, समस्याओं का निदान करिए, यह आपके लिए आवश्यक है।